बहुत सारे लोगों का ये समस्या है कि उनका जमीन का केवाला हो गया, लेकिन उस जमीन का दाखिल खारिज हो ही नहीं रहा है। देखें, ये जमीन का इनके पास जो है केवाला है, जमीन बहुत पहले इन्होंने खरीदा है, लेकिन इस जमीन का आज तक जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। अब ये जमीन का दाखिल खारिज आखिरकार कैसे होगा, दाखिल खारिज कराने का क्या प्रक्रिया होगा इनके लिए कि ये केवाला हुए जो है 50 साल हो गया है, 50 साल से जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अब देखें, या तो इसमें सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न होता है ना दाखिल खारिज करवाने में, दाखिल खारिज कराना बेहद जरूरी है। नहीं कराएंगे तो इनके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है। लेकिन ये फर्जीवाड़ा करने वाले कौन होते हैं? ये फर्जीवाड़ा करने वाले जमीन मालिक ही होते हैं, जमीन मालिक का परिवार होता है, जमीन मालिक का हिस्सेदार होता है। ये सब लोग जो है ना वो कभी भी इनकी जमीन को दूसरे के हाथों बेच देते हैं, इसलिए कि दाखिल खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज अगर हुआ रहता तो उनका अधिकार खत्म हो जाता, वो बेच नहीं सकते थे। इसलिए कि वो अब क्लियर हो गया कि इनकी जमीन बिक चुकी है और जो विक्रेता है उसका नाम भी हटा दिया गया है और नया नाम दर्ज कर दिया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जमीन का जो विक्रेता है, विक्रेता विकास है। विकास क्या किया? जमीन बेच दिया। अब विकास बेच दिया है और खरीदने वाला जो है इस व्यक्ति का नाम विनय है, ये यहां पर खरीदार है। अब इन्होंने जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया और ये जो है समय बीतते बीतते 50 साल हो गया। अब 50 साल अगर हो गया, आज तक दाखिल खारिज, जमीन इनके दखल में है, ये अपने जमीन के पास खड़े हैं। अब विक्रेता जो विकास है, अब इनका यहां पर 3 बेटा हो गया। अब 3 बेटा हो गया और आज भी जमीन का जो एक तरह से जमाबंदी है, जमाबंदी ये विकास के नाम दर्ज है। अब धीरे धीरे क्या किया, तीनों बेटों ने जमीन को डिवाइड कर लिया और ये जमीन का टुकड़ा अब जो है तीनों बेटा जो है उनके जमाबंदी पर अलग अलग दर्ज हो गया। अब इनका जमीन 3 पार्ट में बंट चुका है। जमीन का विक्रेता कौन था? विकास था। जमीन का जमाबंदी जो है वो 3 टुकड़ों में अलग अलग हो गया। आज इनके पास जमीन का कागजात है, जमीन का केवाला है और ये साक्ष्य है कि ये इनकी जमीन है, इसलिए कि ये जो 3 बेटे हैं इनके पिता ने जमीन बेच दी है। लेकिन अब ये इनका एक बेटा जो है क्या करता है कि इस जमीन को दोबारा बेच देता है। अब जो खरीदा उसके जो है वो जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया और उसका दाखिल खारिज हो भी जाएगा, इनको पता नहीं। अब इनकी जमीन पर आकर दखल भी कर लिया, तो ये एक बड़ा समस्या उत्पन्न होता है दाखिल खारिज नहीं कराने वाले व्यक्ति को। अगर आपका म्यूटेशन नहीं हुआ ना, आप बार बार ये क्यों लोग प्रयास करते हैं, इतना लोग म्यूटेशन के लिए क्यों भाग दौड़ करते हैं? कारण यही है कि अभी आपको शुरुआती दौर में उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसमें जो आप कह सकते हैं ना धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, ये बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे गलत करेंगे लोग तो उसका परिणाम गलत होगा, लेकिन आप कानूनी लफड़े में पड़ गए। अब आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपकी जीत भी होगी, ये भी बात सत्य है, लेकिन आपका भाग दौड़ बेवजह बढ़ गया सिर्फ दाखिल खारिज नहीं कराने से। इसलिए दाखिल खारिज बेहद जरूरी है। अगर आज इनका दाखिल खारिज हुआ रहता तो विकास के नाम ना ये जमीन दर्ज होता, यानी ये जो विकास है इनका नाम शुरू में ही हट गया होता, ये जमीन का टुकड़ा विकास पर रहता ही नहीं और तीनों बेटों का जो जमाबंदी है इस पर ये तीनों टुकड़ा दर्ज ही नहीं होता और यहाँ पर जो है कोई अन्य, ये जो व्यक्ति है अन्य जिसने खरीदा है, अन्य इसको खरीद नहीं पाता, खरीदता नहीं। तो ये बेहद समझने वाली बात है। अब बड़ा समस्या है कि समस्या का हल कैसे निकलेगा, आखिरकार ये समस्या कैसे खत्म होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा।
देखें, जो सबसे बड़ी चीज है कि दाखिल खारिज जो नहीं हुआ, नहीं हो रही है, जमाबंदी आपका कायम नहीं हो रहा, आपके जमीन का रसीद नहीं कट रहा, उसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा ये कारण है कि उनका दाखिल खारिज होता लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब दूसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है, दूसरा सबसे बड़ा कारण वो है यहाँ पर दस्तावेज जो है, जो दस्तावेज जमीन की रजिस्ट्री हुई तो दस्तावेज में गड़बड़ी है, ये भी देखा जाता है। यानी गड़बड़ी कहने का मतलब जो भी है, इस पर जो जमीन लिखाया है यानी इस केवाला में किसी प्रकार की गलती है। ये जमीन की रजिस्ट्री वाला यहाँ पर जो कागजात है, वो रजिस्ट्री वाला जो यहाँ पर कागजात है, ये रजिस्ट्री कागजात में त्रुटि है। रजिस्ट्री हो, दान पत्र हो या जमीन का वसीयत हो, या वसीयतनामा कहें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, दाखिल खारिज आपका नहीं होगा, जमीन का रसीद आपका नहीं कट रहा है। तो आखिरकार उसके बाद क्या करेंगे? आखिरकार अगर ऐसा समस्या हो गया तो इसके बाद आपको क्या करना? तो सबसे पहले देखें आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा। देखें, जिन लोगों का अभी दाखिल खारिज का समस्या है, सबसे पहले आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आपने नहीं किया, ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, आवेदन करें। उसके बाद अगर मान लेते किसी कारणवश या तो आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज हो जाएगा, किसी कारणवश जो है दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये रिजेक्ट हो गया, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? रिजेक्शन का नकल प्राप्त करना है, इसका नकल आपको निकालना होगा। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? अपील करेंगे, और ये अपील करेंगे राजस्व के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास। यानी जो है आपका जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है, अगर वो रिजेक्ट कर दिया गया है तो अब इसके बाद आप GCLR, अनुमंडल स्तर के अगर जो भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं वहां पर आप अपील करेंगे। अपील करेंगे नकल के साथ कि इस तरीके से आपका जो है सारा प्रक्रिया हुआ है। अपील पर सुनवाई नहीं हो, देखें ये सारा प्रोसेस है ऑनलाइन, ऑनलाइन या आप किसी वकील के माध्यम से इसको फाइल करेंगे कि आपका जो केस है वो दर्ज हुआ, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है तो इसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर ये आपका केस यहाँ पर दर्ज नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें क्या करना पड़ेगा वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप DCLR के पास अपील पहले करें वकील के माध्यम से, और आपकी जो गड़बड़ी है वो स्पष्ट तरीके से रखा जाएगा। जमीन पर आपका दखल कायम है और विक्रेता को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे सिचुएशन में कोई समस्या नहीं होगा। अब गड़बड़ी क्या है वो देखा जाएगा। जमीन का केवाला में अगर त्रुटि होता है तो फिर ये एक बड़ा समस्या होता है। इसलिए जमीन को लिखाने के समय इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि जमीन का जो सेल डीड है वो जो लिखा जा रहा है आपको पढ़ाया जाता है, ताकि उसमें त्रुटि नहीं हो। खास करके जमीन का जो प्लॉट नंबर है यहाँ पर, वो प्लॉट नंबर जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, जिसको आप जमीन का खेसरा बोलते हैं। बाकी कुछ भी है कोई लेना देना नहीं है, जमीन का खेसरा और जमीन का यहाँ पर पोजीशन ये सही होना चाहिए, ताकि आपका दावा आसान हो सके। और जो खेसरा बेचा जा रहा है वो विक्रेता के नाम होना चाहिए, विक्रेता के नाम दर्ज होना चाहिए। जो खेसरा बेचा जा रहा है उसके विक्रेता का खतियानी जमीन है तो खतियान में दर्ज होना चाहिए। पिता के नाम है तो भी अगर वो बेच रहे हैं तो वो बेच सकते हैं। अब किसी प्रकार का कोई लंबित विवाद नहीं हो, मामला अगर केस किसी प्रकार का चल रहा है और किसी ने अगर उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, अगर किसी प्रकार का स्टे है तो ये दाखिल खारिज रिजेक्ट होगा। अगर स्टे नहीं है दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। जमीन जो है वो एक तरह से बेचने युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपको जमीन जो है सरकारी जमीन बेच दे, कोई आपको जमीन आप कहें तो जो गैर मजरूआ जमीन होता है वो जमीन बेच दे, तो ऐसे सिचुएशन में उसका दाखिल खारिज कभी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो दाखिल खारिज का प्रक्रिया है आप अपील करेंगे।
अपील करने के बाद जो आदेश जारी होगा, देखें आदेश अगर आपके पक्ष में हुआ तब तो दाखिल खारिज हो जाएगा। आदेश अगर आपके पक्ष में नहीं हुआ तो फिर आपको दाखिल खारिज कराने के लिए आप इसके ऊपरी कोर्ट में आप जाकर केस फाइल यानी जिला कलेक्टर के पास कर सकते हैं। आप एडीएम कोर्ट में जाकर जो है अपील कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो है करने के बावजूद जो है ये स्पष्ट हो गया कि आपके ज़मीन का केवाला में त्रुटि है और इस ज़मीन का रजिस्ट्री हुए 50 साल हो गया। अब इसका जो हल, समस्या का हल कौन करेगा? तो सिविल कोर्ट करेगा। तो आप डायरेक्ट आप जो है सिविल कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। ज़मीन की अगर रजिस्ट्री हुई है तो विक्रेता को ज़मीन तो किसी हालत में देना होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन उन्होंने लिखा है, ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, वो रजिस्ट्री गलत हो, जो भी है, यानी गलत हुआ कैसे, आपका दावा होगा, तो विक्रेता जो है, ज़मीन बेचने वाला जो है, किसी भी हालत में उसको ज़मीन देना ही पड़ेगा जो प्लॉट नंबर दर्ज है, और वो विक्रेता का हक का ही होना चाहिए। अब रही बात कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आपके मन में ये सवाल चल रहे होंगे, विक्रेता को ज़मीन जो है, खरीदार को ज़मीन मिल जाएगा लेकिन विक्रेता दूसरे का हिस्सा कैसे बेच दिया। आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि विक्रेता जो है वो तो अपना सारा हिस्सा पहले बेच लिया, बाद में मेरा हिस्सा बेच दिया। विक्रेता जो है बिना बंटवारा किए ज़मीन बेच दिया। आपके मन में ये भी चल रहा होगा। तो अगर आपके मन में ये सारा कुछ चल रहा है, विक्रेता ने पैतृक संपत्ति यानी दादा परदादा की संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति को बेचा, खतियानी ज़मीन को बेचा बिना हमसे पूछे हुए किसी दूसरे को, तो ये सारा समस्या के लिए आखिरकार हमारा कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, और ये सारा अगर समस्या है आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि ऐसे समस्या से आपको कैसे निकलना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।